अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और रोज़े शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। और आज पहला रोज़ा जनाब हमारा अफ्तार हो गया है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन की हमने अफ्तार कैसे गुजारी। मैं अब ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पढ़ रही थी तो आज मेरे साथ पढ़ रहा था। मैं चारपाई पे पढ़ती हूँ तो वो भी शौक़ से कहता है कि मम्मा मैं भी आपके साथ चारपाई पे पढ़ता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, इधर ही पढ़ लो। वैसे जब मस्जिदें खुली थी, जब ये कोरोना वायरस का नहीं आया था, तो वो मस्जिद में भी मैं इसको भेजती थी, जाता है। लेकिन आजकल तो बड़े भी जाने से मना किए जा रहे हैं तो बच्चों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी आजकल तो मैं आहत को बिल्कुल नहीं भेज रही। घर में ये वो जब पढ़ता है किसी के साथ तो पढ़ लेता है, बाकी मस्जिद में नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आहत को भूख लग रही थी तो रोटी सालन दोपहर को तो बनाया नहीं था, तो सुबह को सहरी में हमने दही के साथ ही रखी थी, सहरी खाई थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि पराठा तो पड़ा है सुबह वाला, चीनी के साथ खा लो, तो उसने चीनी के साथ ही खा लिया। मैंने थोड़ी सी तिलावत की। उसके बाद जो है चावल बनाने का इरादा था, पुलाव बनाने का इरादा था, तो फिर मैंने अम्मी की थोड़ी हेल्प की, सब्ज़ी बना के दी अम्मी को। ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हमने, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं बनाया। अफ्तारी और खाना मेरा जो है ना वो एक ही था, सिर्फ मुझे ही रोज़ा था। अब एक बंदे के लिए बंदा क्या एहतमाम करे। अगर घर में हो ना कुछ मतलब ज़्यादा अफराद हों तो फिर ये होता है कि किसी का कुछ खाने का दिल होता है, किसी का कुछ खाने का दिल होता है, तो पकाने वाले भी ज़्यादा होते हैं। कोई कुछ पका लेता है, कोई कुछ पका लेता है, खाने वाले भी माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं, तो वो एक अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन मेरी अकेली थी। अब मैंने कहा मेरे लिए कुछ भी एहतमाम ना करें, मैंने अम्मी को मना किया। मैंने कहा सिर्फ अब बस चावल बना दें सादा सिंपल, बाकी मैं शरबत बना लूँगी और खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार कर लूँगी। सिंपल है, कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। शायद मैं चलती नहीं हूँ तो मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो मैं कम खाती हूँ, वैसे भी कम खाती हूँ। तो जब मैं रोज़ा रखती हूँ तब भी मैं उतना ही खाती हूँ। ये नहीं है कि मुझे रोज़ा था तो मुझे ज़्यादा भूख लगेगी, तो नहीं, मैं रोज़े में भी उतना ही खाती हूँ। सालन बनाया था साथ और चावल भी बनाए थे, क्योंकि अब्बू चावल नहीं खाते। सालन भी बनाया था कि अब्बू अगर रोटी खाना चाहेंगे तो उनको रोटी बना देंगे। तो हम लोगों ने तो खैर चावल ही खाए थे, तो ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। पहली इफ्तारी थी, सिंपल सी ही रही। हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए या आहत के पापा जब आते हैं तब कुछ एहतमाम हम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इफ्तारी में चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं एक अकेली रोज़ा रख रही थी तो मैंने कुछ भी नहीं एहतमाम किया। अम्मी ने नहीं रखा, क्योंकि अम्मी की तबीयत सही नहीं है। शादी से अभी आए हैं हम, एक दिन पहले ही आए हैं शादी से, तो शादी की थकान अभी भी है और शादी में नींद भी पूरी नहीं हुई, तो घर बार बार नींद आ रही है। इसलिए अम्मी ने नहीं रोज़ा रखा, मैंने भी नहीं रखने दिया अम्मी को, क्योंकि फिर अम्मी की तबीयत भी ख़राब है और अगर वो रोज़ा रखती तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और घर में फिर चलने फिरने वाले काम अम्मी नहीं करने होते हैं, तो अम्मी रोज़ा अगर रख लेंगी, ऊपर से तबीयत भी ख़राब है, शादी की थकावट है, तो वो फिर सही नहीं रहता। इसलिए फिर मैंने अम्मी को सुबह मना किया था कि अम्मी आज आप रोज़ा ना रखें, फिर ये शादी की ज़रा थकान उतर जाए, आपकी तबीयत सही हो जाए, फिर आप रख लेना। तो फिर उसके बाद मैंने चटनी बनाई कुंडी डंडे में, और उसके बाद मीठा पानी बनाया, जामी शीरी, और फिर हमने रोज़ा अफ्तार किया सिंपल तरीके से। आहत भी मेरे साथ ही बैठा रहा, वो भी कहता मम्मा मैं भी रोज़ा अफ्तार करता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा रख करो। कहता मम्मा मैंने चिड़ी रोज़ा रखा है। खजूर, पानी और चावल, ये थे हमारे अफ्तारी में। अज़ान होने से पहले मैंने आहत को कहा कि दुआ मांगो कि अल्लाह करे कि पूरी दुनिया से ये वायरस अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह ताला हर किसी की मुसीबत दूर करे और हर बीमार को शिफ़ा दे, और जो भी इस वायरस की वजह से बीमार है अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ा दे और जल्द अज जल्द ये वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, आमीन।
और उसके बाद जनाब अज़ान हो गई और हमने रोज़ा अफ्तार किया। वैसे आज मुझे रोज़ा बिल्कुल नहीं लगा, पानी मैंने 1 गिलास ही पिया था अफ्तार के बाद और फिर चावल खाए। आज माशाल्लाह अच्छा रोज़ा गुज़र गया, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी और प्यास भी इतनी नहीं लगी। मौसम सही है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है ना वो नहीं है, थी गर्मी लेकिन नॉर्मल हद तक बर्दाश्त होने वाली थी। तो जी ये थी आज की मेरी छोटी सी सादा सी अफ्तारी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।